साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मीरगंज थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक गांव आता है गुजगुजी कसेरवा गांव। गुजगुजी कसेरवा गांव। साथियों इस गांव में लगभग एक हफ्ता पहले चोरी हुई थी। एक घर में चोरी हो गई थी। तो जैसे ये परिवार जो है मुंबई में रहते हैं, तो महिला थी तो उसने जो है वो भी मुंबई में ही रहती थी। लेकिन जब वो 2-4 महीने पे आती जाती रहती है। जब वो आई देखी तो उसके घर का सामान चोरी हो गया था। तब उसका भाई जो है सुशील कुमार पांडे हैं, ये कसेरवा गांव के निवासी हैं। कसेरवा गांव गुरगुजी कसेरवा एक ही है, वहीं सटा-वटा गांव है इकट्ठे ही, जो दोनों का नाम सेम ही है। कसेरवा गांव और गुजगुजी कसेरवा एक ही है सब जो है। मतलब वहीं आधा किलोमीटर के दायरे में सब ये गांव है जो है। तो सुशील कुमार पांडे जी मुंबई से आते हैं। अच्छा, जब इनकी ये बहन आई पहले जो है, ये बहन का नाम बीनू पांडे बताया जा रहा है। ये बीनू पांडे जब आती है घर पे, तो देखती है इसके घर से सामान शायद ये आ गई थी, बाद में चोरी हुआ है। उसके बाद में जब इसको डाउट होता है, इस महिला को संदेह होता है कि फला आदमी हमारे घर में चोरी किया है, तो ये जो है अपने हिसाब से जो है छानबीन करती है। पहले पहले ये चोरी हो गया, थाने में शिकायत दे दिया। अब अच्छा, एक मुसीबत और भी है साथियों। अगर आपके घर में चोरी हुआ है, तो आप जाओगे तो पुलिस वाले शिकायत तो लिख लेते हैं, एफआईआर आपका लिख लेंगे, लेकिन वो आपसे एक प्रश्न करते हैं। अगर उस प्रश्न का उत्तर आपके पास है, तब तो पुलिस वाले दौड़ धूप करेंगे, आपका सामान ढूंढवाने में मदद करेंगे। अगर उस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है, तो समझो आपका चोरी हुआ सामान कभी नहीं मिलेगा। साथियों, ये मैं 100% बात बता रहा हूँ। ये हमारे साथ है, हमारे घर पे घटना घट चुकी है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ। हमारे पास एफआईआर की कॉपी जो है आज भी रखी हुई है। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं साथियों। गाँव के लोग ही गाँव में ही चोरी कर ले रहे हैं। तो ये महिला जो है अपने हिसाब से छानबीन कर रही थी। अब छानबीन करते-करते तो उस चोर के घर भी गई, या गई होगी, या कोई खुफिया तंत्र लगा के भेजी। देखो गाँव में अगर कोई चोर है, अगर 1, 2, 4 चोर हैं गाँव में, तो गाँव वालों को पता रहता है कि हाँ, ये फला आदमी, फला लड़का चोर है। आदमी अगर किसी के घर में कुछ होगा, तो पहले शंका उसके पास ही जाता है, जो गाँव का चोर है। तो ये महिला जो है, बीनू पांडे नाम है जिसका, उन्होंने जो है उस चोर के घर तक पहुँची और देखी खिड़की-उड़की से। ऐसा खिड़की तो नहीं दिख रहा है, कच्चा मकान है चोर का। हाँ, मैं चोर का मकान भी देखा, कच्चा मकान है और आगे वही छपरा वगैरह, जो सरपत का छप्पर होता है। छप्पर का, जो हमारे यूपी बिहार के हैं सब जानते हैं सरपत क्या चीज़ होता है, छपरा कैसे छाया जाता है। तो वही आगे छपरा छाया हुआ कच्चा मकान है। तो ये बीनू पांडे ने किसी खुफिया तंत्र की तरीके से जाके वहाँ जाँच पड़ताल की, तो ये सामान इसका वहाँ पड़ा मिला जो है। इसका जितना सामान चोरी हुआ था वहाँ पड़ा था जो है सामान। कुछ सामान बिक गए थे, कुछ पड़े थे। तब ये अपने भाई को फ़ोन की, इसका भाई मुंबई था। वो भाग के आया, सुशील कुमार पांडे। वो भाग के आया और बताया जो है जाके थाने में कि साहब हमारे घर बड़ी चोरी हो गई है, हमारा सारा सामान लूट ले गए और जहाँ सामान पड़ा है हमको पता लगा है, आप लोग जल्दी चलिए, नहीं तो सामान वो लोग बेच लेंगे। अब पुलिस, जब मीरगंज थाने की पुलिस जो है, जब इस बात को सुनती है, वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, मीरगंज के थाना अध्यक्ष विनोद कुमार अंचल साहब। विनोद कुमार अंचल साहब अपने पुलिसमय फोर्स के साथ पहुँच गए चोर के घर पे। अब जब चोर के घर पे गए, अब चोर के घर पे कोई मिला नहीं, दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तोड़े, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है उसका।
देखे तो सारा सामान निकलवाए। साथियों देखिए, उसमें कूलर है, फ्रिज है, बैग है, बाल्टी है, थाली है, गिलास है, लोटा है, परात है, चम्मच है, कलछुल है, कढ़ाई है। सोचिए चोरों का जो है, मतलब घर का पूरा गृहस्थी का जैसे कहते हैं ना जो सामान होता है, बाल्टी तक भी चोर उठा ले गए। अब बाल्टी की बात आप जाएँ तो गिलास और चम्मच भी उठा ले गए। और ये मिला सामान कहाँ साथियों? इस महिला के घर से मात्र 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर की दूरी पर वो चोर का घर था। जो चोर का घर जो है गुजगुजी कसेरवा गांव ही है, और जो चोरी हुआ है वो भी कसेरवा गांव है। कसेरवा गांव गुजगुजी कसेरवा एकदम लगा हुआ गांव है। अब आधा किलोमीटर के क्या मायने रखता है? अब चोर वहां से चला बिंदास होके कि आज इनको साफ करना है, और गया इनके घर में घुस के सारा सामान लूट ले गया। तो जो सामान वीडियो में दिखाया गया, उसमें महिला बता रही है कि ये थार है, परात है, हंडा है, बटुआ है, ये सब सामान नहीं मिला है। और बाकी जो है फ्रिज है, कूलर है, हाँ, पंखा है, बैग है, बाल्टी है, गिलास है, लोटा है, वो सब मिला है। और ये जो चोर है फरार बताया जा रहा है। वो कहीं छिप गया होगा, भाग गया होगा। चोर तो उनको तो मालूम पड़ गया है तो पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है तो अपना गायब हो गया। साथियों अभी अभी तक खबर बताने तक जो है ये चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये घटना लगभग वही 25 सितंबर की है ये, क्योंकि जिस दिन अपने यूपी में आंधी और तूफान पानी वानी आया था ना कस के, ये उसी दिन की घटना है जो है। हाँ, उधर पानी तूफान भगवान अपना रंग में थे, और उसमें जो है रंग में चोर ने भंग डाल दिया। चोर को मौका मिल गया, गया जो है पूरा सामान हटा लिया, चोरी कर लिया। तो सोचिए साथियों आप, हम ये बात को पहले भी कह रहे हैं, कोई आपके घर में चोरी होगा, कोई लंदन से चोर नहीं आएगा। एक उदाहरण बता रहे हैं, एग्जाम्पल, आपके गाँव का ही चोर होगा। आपके गाँव का होगा, नहीं तो आपके गाँव के 1-2 गाँव आरी बगल का, जैसे 1-2-4 किलोमीटर के दायरे वाला ही चोर होगा। अभी ये ड्रोन का, दुनिया का कितना देखो लोगों में डर, भय, लोग दिन भर नहीं सो रहे हैं, रात भर नहीं सो रहे हैं। हाँ, ये सब कहानियाँ खूब चली, अभी धीरे-धीरे ठंडा हो रही है कहानी, लेकिन एक-एक नई-नई कहानी बताइए। जब आपके घर में ही विभीषण बैठा हो, तो आप अपने घर को, अपने बच्चों, परिवार को कहाँ तक बचाओगे? कितने लोग ऐसे दुश्मनियाँ भी निकाल ले रहे हैं। कोई हमारा आपका पूर्व में झगड़ा लड़ाई हुआ है, तो बता देंगे कि जा भाई इसके यहाँ लूट ले, मार-पीट इसको जो है ऐसा कर, वैसा कर। हाँ, ऐसे कामों से बचना चाहिए साथियों। अब ये चोर पकड़ा जाएगा, 10-20 लाठी मार खाएगा, नहीं तो हो सकता ना भी खाए, जाके अदालत में जो है हाँ, वहाँ घुस जाएगा चुप्पे से, चोर तो है ही है। हाँ, पुलिस भी शायद इसको ना पकड़ पाए। तो जो मैं ये बात आपको बता रहा था थाने वाला मैटर, ये मैटर बहुत गज़ब का है। अगर आप शिकायत लिखाने जाओगे, आपके घर में चोरी हुई है, शिकायत तो लिख उठेगी, लेकिन पुलिस आपसे सवाल करेगी कि भैया आपको किसी के ऊपर शंका है? अगर आप किसी का नाम बताओ, तो मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप नाम नहीं बताओगे, तो आपका कोई कार्रवाई नहीं होगा। अब बताओ, जब हमको जानकारी होता, ये महिला का तो चलो इसने देख ली छान-बीन करके, हाँ? अगर हमको किसी का नाम पता होता तो हम नहीं उसको पकड़ के मारते, हाँ? हम उसको पकड़ नहीं मारते या पकड़ के आपके हवाले नहीं करते। ये बड़ी समस्या है थानों के अंदर। अगर आपके यहाँ अगर ऐसा कोई बात है, चोरी-चमारी ऐसा छिनैती हुआ है, तो आपको ही कोशिश करना पड़ेगा पहले। अगर आप किसी शंकावश किसी किसी गरीब और किसी परेशान आदमी का नाम ले लिया, वो बेचारा मान लो पकड़ा गया, मारा गया, अगर वो चोरी नहीं किया तो उसकी हाय आपको लगेगी। जैसे हम हिंदू धर्म में मानते हैं, किसी बेगुनाह को सज़ा देना, वो उसकी सज़ा हमारे ऊपर आती है, उसकी हाय, उसकी दुःख हमको लग जाती है। तो अगर आप के शंकावश किसी का नाम ले लोगे, तो भी बुराई है साथियों।
तो जब तक पूर्ण विश्वास ना हो जाए तो हम किसी को कह भी नहीं सकते हैं। हम चोर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसको पकड़े तो नहीं हैं। हमें जानते हैं कि हमारे गाँव का ये चोर है, लेकिन जब हम पकड़ेंगे, देखे रहेंगे, तभी तो उसका नाम लेंगे। और मान लो हम नाम ले लिए, वो चोरी नहीं किया है, तब क्या होगा? तो उसके ऊपर बेचारे को मार-पीट पिटाई पड़ेगी। उसके दिल से जो आह निकलेगा, हाय निकलेगी, वो हाय हमको लगेगी जो है, हमारा नुकसान और होगा। तो साथियों, ये खुशी की बात है कि इस महिला का सामान सब मिल गया है और अभी और सामान नहीं मिला है और चोर भी नहीं पकड़ा गया है। अब देखो चोर पकड़ा जाता है तो सामान को देता है, क्या बताता है कि बेच लिया, खा गया, क्या किया? हाँ, नहीं बता देगा साहब हमने बेच लिया, खा लिया, अब हमारे पास नहीं है, तो पुलिस क्या करेगी? साथियों, आप लोग का जो विचार होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप कहीं टेंशन मत लो। अगर ऐसी कोई घटना है तो पहले आप अपने गाँव में आरी-बगल चेक कर लो। घर-घर जाके चेक करो, खुफिया तंत्र भेजो। वहीं आपके गाँव का ही कोई चोर होगा। मैं 101% गारंटी से कह रहा हूँ, चोर कहीं विदेश से नहीं आ रहा है। इतने चोर पैदा हो गए यूपी, बिहार, दुनिया में देखो, इंडिया, हिंदुस्तान में, हाँ? वो चोर कहीं का नहीं है, अपने ही लोग हैं। हम ही आप चोर हैं, बैठे बने हैं। किसी का सामान पाएँगे, चुरा लेंगे, अपने घर में रख लेंगे। तुम्हारी नज़र इधर हटी, उधर चोरी हुआ। तो कोई दूर का चोर नहीं है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर ऐसी घटना घटे तो पहले थाने में शिकायत लिखाइए और उसके बाद पुलिस के भरोसे मत बैठिए आप, कि पुलिस आपका सामान ढूँढ के लाके आपके कदमों में रख देगी कि लो भैया गया था। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। ये बात थोड़ा बुरा लग सकता है, पुलिस वालों को भी लग सकती है ये बात, लेकिन ये 100% सही है। थाने में शिकायत लिखाओगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसी के ऊपर शक है? तो कहोगे साहब हमको किसी के ऊपर शक नहीं है, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। तो पुलिस भी बोलेगी जब आपका कोई शक नहीं है, तो हम क्या करें? छानबीन कर रहे हैं, देखते हैं। कुछ छानबीन नहीं होता है, वहीं केस, वहीं रफा-दफा खलास। साथियों, आप लोग हमारे चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और फिर मिलते हैं साथियों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।